अखंड सौभाग्यवती की प्रार्थना के साथ में अनंत पुण्य फलदायी यह सप्तम सरोवर की महायात्रा है, जो पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र अवंतिका में ही स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि अमृतत्व की प्राप्ति भी इस सप्तम सरोवर से ही संपादित होती है। जय श्री महाकाल। आज हम यहाँ पर हमारे गुरु महाराज के साथ उपस्थित हैं। गुरु महाराज से ही आज हम कुछ जानकारी लेंगे। कुछ विशेष जानकारी है जो हम गुरु महाराज के द्वारा आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज आज आशीर्वाद देंगे हमें और कुछ जानकारी देंगे। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनाना अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। श्री दत्तानुष्ठान केंद्र उज्जैन से मैं आचार्य पंडित अक्षत जोशी। सप्त सरोवर का सर्वप्रथम वर्णन बताऊं मैं। विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान जो मध्य प्रदेश के अवंतिका में सप्त सरोवर सप्त सागर के नाम से स्थित है, जो स्वयंभू है, जिसमें अनेक दानों का अनेक अर्चनों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, जिसका पृथक पृथक हम आपको वर्णन बताते हैं। सर्वप्रथम जो सरोवर है वह रुद्र सागर है। रुद्र सरोवर महाकाल के समीप स्थित है। यहाँ पर सर्वप्रथम जो दान होता है वह सफ़ेद वस्त्र पर चांदी की बेल और नमक का दान किया जाता है। यहाँ पर अनंत सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं प्रत्येक अधिक मास में जो 3 वर्ष में आता है, उस अधिक मास में यह सप्तभाग्य की प्राप्ति के लिए यह दान है। द्वितीय सरोवर पुष्कर सागर है। पुष्कर सागर पुष्कर सरोवर नलिया बाखल महाकाल के ही समीप स्थित है। यहाँ पर पीले वस्त्र में पीली दाल के साथ स्वर्ण का दान बताया जाता है, जिससे बृहस्पति की महादशा और अनुकूलता की प्राप्ति होती है। तृतीय सरोवर तीसरा सागर क्षीर सागर है, जो नई सड़क पर स्थित है, जिस स्थान को भी क्षीर सागर ही कहा जाता है। क्षीर सागर में जो दान है वह एक पात्र में चांदी के खीर का दान बताया जाता है विशेष, और सूखा दान भी जो खीर में बनने के लिए प्रायोगिक है वह भी दान होता है। चतुर्थ सरोवर गोवर्धन सरोवर है, जो बुधवारिया में स्थित है। वहाँ पर कृष्ण के निमित्त लाल वस्त्र में गुड़, गेहूँ और एक पात्र में माखन मिश्री का दान दिया जाता है। पंचम सरोवर रत्नाकर सरोवर है, जो ओंडासा नामक क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। वहाँ पर महिलाएं अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए श्रृंगार के दान का
वर्णन है, श्रृंगार दान करती है, जिसे सुहाग टिपारी भी कहा जाता है। षष्ठम सरोवर विष्णु सागर है। विष्णु सरोवर पर विष्णु के निमित्त पददान का विशेष महत्व है। पददान में आसन, छतरी, कुबड़ी, पंचपात्र, गोमुखी, विष्णु की प्रतिमा, शंख, शालिग्राम आदि के वर्णन है। सप्तम सरोवर पुरुषोत्तम सरोवर है, जो इंदिरा नगर में वीरनगर के सामने स्थित है, जिसे आम भाषा में 16 सागर भी कहते हैं। जी। वहाँ पर एक छन्नी पर 33 मालपुए रख कर के दान होता है। यहाँ पर सप्तम सरोवर की यात्रा संपादित होती है। अखंड सौभाग्यवती की प्रार्थना के साथ में अनंत पुण्य फलदायी यह सप्तम सरोवर की महायात्रा है, जो पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र अवंतिका में ही स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि अमृतत्व की प्राप्ति भी इस सप्तम सरोवर से ही संपादित होती है। और जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष रहे किसी महिला के, तो उस दोषों की निवृत्ति भी संकल्पित अनुसार ये सप्त सरोवर में संपादित की जा सकती है। उसकी निवृत्ति भी ये सप्तम सरोवर में होती है। उसी के मध्य नवनारायण भी आते हैं, जो नवनारायण के दर्शन भी कर करके अनंत नारायण की प्राप्ति होती है। और मृत्यु के बाद महिलाएं और पुरुष मोक्ष को प्रदान होते हैं। जय श्री महाकाल। तो गुरु, आपने जो बताया नव नारायण का, ये भी जैसे हमारे सप्तसागर है, उसी प्रकार से एकमात्र हमारे अवंतिका नगरी उज्जैन शहर जिसका नाम है, ये नवनारायण सिर्फ यहीं पर स्थित है। अवंतिका में ही स्थित है, जो नवनारायण स्वयंभू है। जी। यहाँ पर जो है सप्तम सरोवर के मध्य में ही नवनारायण का भी वर्णन है। जी। तो नवनारायण ये 7 सागरों के मध्य ही आते हैं। जी जी। अनेक, जैसे क्षीर सागर पर 3 नारायण हैं, जी। दानी गेट पर 1 नारायण है। इसी प्रकार से सप्त सरोवर के मध्य में नवनारायण का वर्णन है। तो गुरु जी, हम कोशिश करेंगे कि अगला जो हम हमारे YouTube चैनल पर वीडियो डालें, वो नव नारायण का वीडियो रहे। अवश्य अवश्य। और उसी के लिए आपसे फिर एक बार हम चाहेंगे कि प्रभु महाकाल की कृपा आप सभी को नव नारायण के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री।